तो हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है ये है Vivo Y400 5G स्मार्टफोन। जी दोस्तों, Vivo की तरफ से Y सीरीज में और एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है Vivo ने Y400 5G स्मार्टफोन। काफी अच्छा खासा फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन है और ये Vivo Y400 5G स्मार्टफोन की बॉक्स देख सकते हो, बड़े अक्षर में Vivo Y400 5G लिखा गया है। बॉक्स में यहाँ पे डिवाइस के लोगो लगा हुआ है। डिवाइस के लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइस के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, जैसे कि 90 वाट फ्लैशिंग सपोर्ट, 6000 मिली एम्पीयर आवर, लार्ज बैटरी, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है और IP68 और 69 वाटर डस्ट रेजिस्टेंस के साथ में ये स्मार्टफोन है। और साथ ही साथ डिवाइस में AI कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है और डिवाइस की यहाँ पे प्राइस में मेंशन किया गया है 25,999, लेकिन इससे भी काफी कम कीमत में ये स्मार्टफोन है। डिवाइस में दो अलग अलग कलर एंड दो अलग अलग वेरिएंट 8128, 8256 ऑलिव ग्रीन कलर के साथ में मेरे पास ये स्मार्टफोन है। चलिए डिवाइस को यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं। Vivo Y400 5G स्मार्टफोन को हमने अनबॉक्स कर दिया और जैसे ही अनबॉक्स करते हैं कुछ इस तरीके से हमें फोन दिखाई देता है ऑलिव ग्रीन कलर के साथ में। बाकी बॉक्स कंटेंट देखा जाए तो यहाँ पे एक स्टिकर, साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्लैक केस कवर भी प्रोवाइड कर दिया गया है। बढ़िया केस कवर, यहाँ पे देखिए काफी इंटरेस्टिंग केस कवर दिया गया है और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन Vivo की तरफ से और साथ ही साथ यहाँ पे एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। इसी केबल के अलावा यहाँ पे एक सिम इंजेक्टर भी दिया गया है। 90 वाट का Vivo का फ्लाश चार्जर। तो ये सभी बॉक्स कंटेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है और ये रहा दोस्तों Vivo Y400 5G स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, और चलिए इसी डिवाइस को देखते हैं। ये रहा दोस्तों Vivo Y400 5G स्मार्टफोन। कुछ इस तरीके से खूबसूरत लुक्स एंड डिजाइन के साथ में मैट फिनिश वाला ये Vivo Y400 5G स्मार्टफोन जो कलर है काफी मस्त है। डिवाइस में ऑलिव ग्रीन के अलावा ग्लेम व्हाइट, दो अलग अलग कलर में ये डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है और इसी स्मार्टफोन की बैक बॉडी देखिए कितना खूबसूरत है। डिवाइस की बैक बॉडी में Vivo का ब्रांडिंग, इसके अलावा डुअल रियर कैमरा सेटअप, ओरा लाइट एंड LED फ्लैश दिया गया है। स्मार्टफोन की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन है, मुझे तो खास करके काफी बढ़िया लगा। डिवाइस की कलर, डिवाइस के लुक से डिजाइन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। अगर इसी डिवाइस की अगर मैट फिनिश चाहिए तो Vivo Y400 5G स्मार्टफोन की ऑलिव ग्रीन परचेज कीजिए। अगर आपको ग्लॉसी फिनिश चाहिए तो ग्लेम व्हाइट। और डिवाइस बहुत ही लाइट वेट है। डिवाइस में 6000 मिली एम्पीयर बैटरी दिया गया है, लेकिन डिवाइस की जो वेट है काफ़ी कम है। 197 ग्राम इस फोन की वेट है और 7.9 mm थिकनेस के साथ में ये स्मार्टफोन काफ़ी हल्का पतला ये स्मार्टफोन। और साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी के मामले में डिवाइस काफ़ी बढ़िया है। IP68 और साथ ही साथ 69 दोनों ही प्रोवाइड कर दिया गया है। तो डिवाइस जो है हाई प्रेशर वाटर जेट्स भी झेल लेता है और अप टू 2 मीटर 30 मिनट तक ये स्मार्टफोन सरवाइव कर लेगा, ये ऐसा Vivo का कहना है। और इसी डिवाइस की जो बैक बॉडी है वो पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक बैक बॉडी, प्लास्टिक फ्रेम के साथ में ये स्मार्टफोन। एंड स्मार्टफोन की जो फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन, लुक से डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी है वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए व्हाइट बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड इसी डिवाइस की चलिए बाकी फिजिकल ओवरव्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। डिवाइस की लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन दिया गया है। डिवाइस की नीचे की तरफ देखा जाए तो स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे दिया गया है। डिवाइस की साइड में कुछ भी नहीं है। डिवाइस के ऊपर की तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर और अगेन स्पीकर ग्रिल यानी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में ये स्मार्टफोन है। चलिए डिवाइस के बाकी फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। डिवाइस में क्या कुछ दिया गया है, डिवाइस को सबसे पहले ऑन करते हैं और इसी डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Vivo Y400 5G स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है पंचोल कैमरा के साथ में, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। 6.67 इंचेस का एमोलेड स्क्रीन है, तो काफी एक लार्ज स्क्रीन है। 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एमोलेड स्क्रीन, 1800 नीट्स टाइप का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस। आउटडोर कंडीशन में इसका विजिबिलिटी काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे 1800 नीट्स टाइप का यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दिया गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 1080x2400 का पिक्सल, 395 ppi डेंसिटी। और डिवाइस के डिस्प्ले काफी हद तक मुझे अच्छा लगा, बढ़िया लगा। और यहाँ पे ब्राइटनेस अच्छा होना चाहिए था क्योंकि आउटडोर में इतना ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा था। इंडोर कंडीशन में काफी यहाँ पे ब्राइट डिस्प्ले यहाँ पे नजर आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसी डिवाइस की डिस्प्ले
काफी हद तक बढ़िया है, ठीक ठाक है, काम चल जाएगा आपका। एंड 87.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसके अलावा परफॉर्मेंस के ऊपर चलिए बात करते हैं। इसी डिवाइस में दो अलग अलग वेरिएंट है, 8GB 128 8GB 8GB 256GB। 8GB के साथ में एडिशनल 8GB रैम दिया गया है, 128GB रोम है और 8GB 256GB, दो अलग अलग वेरिएंट है। और इसी डिवाइस में जो चिपसेट दिया गया है, प्रोसेसर क्वालकॉम की तरफ से प्रोसेसर दिया गया है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 4nm बेस ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। डिवाइस की जो प्राइस है उस रेंज के हिसाब से काफी घटिया, काफी खराब प्रोसेसर दिया गया है। 10,000 के डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जैसा चिपसेट दिया जाता है। बट गाइस इसी डिवाइस की प्राइस अराउंड 25,000 के आसपास है, 25,000 के आसपास इसी डिवाइस की प्राइस है। और 25,000 के आसपास में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 जैसा चिपसेट दिया जा रहा है। प्रोसेसर खराब नहीं है, बट 10,000 के डिवाइस के हिसाब से ठीक है। आप दे रहे हो 25,000 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, तो इस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी ये नहीं है। प्राइस के हिसाब से काफी वीक प्रोसेसर दिया गया है इस स्मार्टफोन में, 2.2 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 और एड्रीनो 613 GPU दिया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए डिवाइस प्रोसेसर के मामले में काफी वीक है और लेटेस्ट एंड्रॉइड या फिर लेटेस्ट फैंटच OS आपको यहाँ पे मिल रहा है। बैटरी के ऊपर बात करूं, बैटरी लाइफ अच्छा मिलेगा, 6000 mAh बैटरी, 6000 mAh बैटरी, 90 वाट फास्ट सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इस मामले में काफी अच्छा डिवाइस है, 6000 mAh बैटरी फुल डे बैकअप आराम से देगा। और इसी स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के ऊपर, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे दिया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, चलिए सेट करते हैं और देखते हैं कितना फास्ट है या फिर स्लो होगा। यहाँ पे देखिए मैं सेट कर दिया है इसी डिवाइस को और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर होल्ड करके रखना पड़ता है, उसके बाद डिवाइस अनलॉक हो जाता है। होल्ड फॉर ए सेकंड यहाँ पे दिखा रहा है, तो 1 सेकंड यहाँ पे लग जाता है डिवाइस को अनलॉक होने में, बट विद इन नैनो सेकंड काफी सारा डिवाइसेस में हमने देखा है अनलॉक हो जाता है। बट इस स्मार्टफोन में थोड़ा सा वक्त लग जाता है गाइस, तो इस मामले में अगेन थोड़ा सा वीक डिवाइस है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है बट थोड़ा सा डिले ये है। कैमरा स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात करूं, 50+2 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है अपर्चर f1.8 के साथ में, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर कैमरा, यानी 50+2 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा दिया गया है और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। जी हाँ दोस्तों, 50 मेगापिक्सल अपर्चर f1.8 के साथ में, ठीक ठाक ओके यहाँ पे कैमरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सेल्फी काफी हद तक बढ़िया है, जो यहाँ पे आउटपुट है, रिजल्ट है बढ़िया है सेल्फी। और रियर कैमरा ठीक ठाक है भाई, काम चल जाएगा, बट और ज्यादा बेटर होना चाहिए था। कैमरा स्पेसिफिकेशंस अंडर वाटर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए कंफर्टेबल स्मार्टफोन है और 1080p 30fps पर डिवाइस के रियर एंड सेल्फी कैमरा के साथ वीडियो शूट कर पाओगे। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है इसमें, तो काफी कुछ कमियां इसी डिवाइस में नजर आता है गाइस। डिवाइस की सभी फीचर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमियां है इस डिवाइस में। चलिए डिवाइस की प्राइस जानते हैं और डिवाइस की रिव्यू करते हैं। इसी डिवाइस की जो 8GB 128GB वेरिएंट है उसका प्राइस है 21,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 22,000 का ये स्मार्टफोन है। 22,000 में 8GB 128GB 8GB 128GB और 8GB 256GB वेरिएंट का प्राइस है 23,999 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 24,000। 24,000 में 8GB 256GB वेरिएंट गाइस। तो डिवाइस में हमें काफी कुछ कमियां इस प्राइस रेंज के हिसाब से नजर आता है। लुक से डिजाइन बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, खराब नहीं है, बट गाइस प्लास्टिक बैकबॉडी एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये स्मार्टफोन, बहुत सारे डिवाइसेस में ग्लास बैकबॉडी इस बजट रेंज में दिया जाता है 25,000 के आसपास, पर इसमें प्लास्टिक बैकबॉडी दिया गया है, बट मैट फिनिश दिया गया है, बॉक्सी डिजाइन प्रोवाइड कर दिया गया, अच्छा लगा। कैमरा मॉड्यूल भी अच्छा लगा, बट इसी स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है ब्राइटनेस काफी कम है, 1800 निट्स टाइप का यहाँ पे पिक ब्राइटनेस है। मेरे ख्याल से 4000 3500 ऐसा दिया जाता तो डेफिनेटली अच्छा ही रहता डिवाइस के लिए, बट ओनली 1800 दिया गया है। और डिवाइस में हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है, काफी वीक चिपसेट है गाइस इस बजट रेंज में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 7S Gen 3 7 Gen 3 अगर दिया जाता तो डेफिनेटली अच्छा रहता, बट स्नैपड्रैगन यहाँ पे 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है जो काफी वीक है। नॉर्मल यूसेज के लिए ठीक ठाक है, बट हेवी यूसेज हेवी गेमिंग के लिए डिवाइस काफी घटिया रहेगा, बहुत ही वीक प्रोसेसर दिया गया है। और इसी डिवाइस में नॉर्मल कैमरा प्रोवाइड कर दिया गया है, 50+2 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और डिवाइस में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो थोड़ा सा डिले डेफिनेटली है। बैटरी अच्छा है, 6000 mAh बैटरी, 90 वाट फास्ट सपोर्ट दिया गया है, बट बाकी स्पेसिफिकेशंस में बहुत कुछ कमियां है। डिवाइस की प्राइस
15,000 17,000 के आसपास होता तो डेफिनेटली अच्छा रहता, बट गाइस डिवाइस के प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी 22,000 की 24,000 की स्मार्टफोन नहीं है, 15 से लेकर 17,000 के आसपास होना चाहिए था। तो ये था दोस्तों Vivo Y400 5G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसी डिवाइस के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। आपको प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नए स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।